नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली ट्रुथ पर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बटला हाउस स्थित धोबी घाट को तोड़ने की कार्रवाई से राहत देने के लिए याचिका दायर करने वाले संगठनों को इस मामले को उचित मंच पर ले जाने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। यहाँ धोबी कपड़े आकर धोकर जीवन यापन करते हैं। मुस्लिम कसर विकास संगठन को 3 हफ्ते का समय देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें डीडीए को ओखला के बटला हाउस स्थित धोबी घाट को नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में मौजूदा धोबी घाट के लिए वैकल्पिक जमीन आवंटित किए जाने और वहां निर्माण होने तक जीडीए को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कहा कि इन परिस्थितियों में डीडीए 3 हफ्ते तक कोई कदम नहीं उठाएगा ताकि याचिकाकर्ता इस मुद्दे को समाधान के लिए उचित मंच पर उठा सके। डीडीए का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव बंसल और वकील प्रभय सहाय कौर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि पिछले 24 दिसंबर से ही धोबी घाट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि नगर निकाय यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले के मद्देनजर उठ रहा है। इसमें डीडीए की सीधी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आदेशों का पालन करते हुए यह कदम उठाया है। उच्च न्यायालय ने अब याचिकाकर्ता को राहत देते हुए जीडीए को कहा है कि अगले आदेश तक वह इस धोबी घाट को तोड़ने की कार्रवाई न करे। 3 हफ्ते बाद याचिकाकर्ता की तरफ से उचित मंच को लेकर जवाब दाखिल करना होगा। उसके बाद ही पीठ निर्णय करेगी कि क्या कदम उठाया जाना चाहिए। पीठ ने इस मामले को अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। और उधर उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में गुरुवार रात 2 नाबालिगों ने फिरौती के लिए अपने दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी। 12 और 17 वर्ष के आरोपियों ने हत्या की वारदात को इलाके के एक धार्मिक रूप में अंजाम दिया और 10 वर्षीय फरहान के शव को दूसरी मंजिल पर मलबे में छिपा दिया। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने शुक्रवार देर रात शव को धार्मिक स्थल से बरामद कर लिया। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक फरहान परिवार के साथ खजूरी खास की श्री राम कॉलोनी में रहता था। परिवार में पिता शमीम, मां फरजाना, बड़ा भाई अरसलान और 3 बहनें हैं। शमीम घर में ही जूते बनाने की फैक्ट्री चलाता है। वहीं फरहान 5वीं कक्षा का छात्र था। इसके साथ ही वह एक धार्मिक स्थल में भी पढ़ाई करने जाता था। शमीम के अनुसार वह बेटे फरहान और अरसलान के साथ गुरुद्वारा शाम को धार्मिक स्थल पर गए थे। थोड़ी देर बाद वे लौटकर घर आ गए, जबकि उनके दोनों बेटे पढ़ाई के लिए धार्मिक स्थल में ही रुक गए। कुछ घंटे बाद उनके पास फोन आया कि फरहान पढ़ाई करने नहीं आया है, जबकि अन्य सभी बच्चे मौजूद हैं। शमीम तुरंत घर से निकले और फरहान की तलाश करने लगे। देर रात तक फरहान के बारे में पता नहीं चला तो खजूरी खास थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दी। पुलिस ने धार्मिक स्थल में मौजूद कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। वहीं दूसरी तरफ घटना स्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज में गुरुवार शाम फरहान धार्मिक स्थल में जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहा था। जबकि पूछताछ में फरहान के 2 साथी उसे बाहर जाने की बात कह रहे थे। उनका कहना था कि फरहान उनके साथ ही मोमोज खाने के लिए बाहर गया था और फिर वह वहां से चला गया। शक होने पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने कुछ देर बाद ही फरहान की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्हें लग रहा था कि फरहान के पिता के पास अधिक रुपए हैं। अगर वह फरहान को अगवा कर उसके पिता से फिरौती मांगेंगे तो उन्हें काफी रुपए मिल जाएंगे। दोनों ने टीवी पर एक क्राइम सीरियल देखकर अगवा और हत्या करने की योजना बनाई। आरोपियों ने बताया कि करीब 10 दिन पहले भी दोनों ने फरहान को पानी में नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था। फिर गुरुवार को धार्मिक स्थल में 7 मोमोज खाने की योजना बनाई। आरोपियों ने मोमो भी मंगाया। तीनों ने धार्मिक स्थल की दूसरी मंजिल पर पार्टी की। इस दौरान ही आरोपियों ने फरहान पर हमला कर दिया। एक ने उसका पैर पकड़ लिया, जबकि दूसरा गला दबाने लगा। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को दूसरी मंजिल पर पड़े मलबे में ही छिपा दिया। अब आरोपी फरहान के पिता को फोन कर फिरौती मांगने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए।